वेव बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। यक हाँ बस शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है एक नई गाड़ी जो लॉन्च हुई है, इन दोनों की फेवरेट गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन आ गया मार्केट में, जो कि ये बचपन से लेना चाह रहे थे, 55 तक हो गए हैं, अभी तक ले नहीं पा रहे। अब एक और मसला आ गया, अब आ गई है एक्सपैंग एल मोनो LO3। मोना कहते हैं। मोना, हाँ जी। मोना। तो मोना बाजी भी रीव है और ज़्यादा चलती है। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन में खड़े हुए हैं और दोनों की शक्लें आपको बता रही हैं। एक बंदा एक्साइटेड है, एक बंदा सैड है कि यार SO5 लूँ या सब्र करूँ। पूछते हैं SO5 के जैसे वो चेक काट के बैठा हुआ है। एक तो मेरे पैसे आने पीछे पड़ जाते हैं, तेरे को पैसे पाए ना। नहीं, मैं तो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। अच्छा लेट्स स्टार्ट गाइस। बताएं अहमद भाई। यार नई गाड़ी आई है। हाँ, पहले थोड़ी सी एक्सपेंग के बारे में बात कर लें। लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है एक्सपेंग का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंग को बेसिकली आप बहुत सारे लोग इसे चाइना की टेस्ला भी कहते हैं, और चाइना की टेस्ला से इसलिए कहते हैं कि जो एक्सपेंग या शपेंग है, जो बंदा जो ओनर है जिसने स्टार्ट की थी कंपनी, उसने पहले एक टेस्ला गाड़ी ली थी और वो उस पर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा कि यार ये कमाल है कि सॉफ्टवेयर के साथ ही गाड़ी अपग्रेड हो जाती है। ये वो सो इम्प्रेस्ड, और उसने बल्कि मैं अगर आपको ये थोड़ा सा मज़ीद बताता चलूँ तो 2014 में इन्होंने अपना पेटेंट, टेस्ला ने जो है वो अपना पेटेंट खोल दिया था, ओपन कर दिया था सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कि आप उठाओ और जो बनाना चाहते हो आप बना लो। तो इन्होंने कर बाकी लिया। सब कंपनीज ने तो उसे अंडरमाइन किया, लेकिन एक्सपैंग चूँकि ये शपेंग साहब जो थे ये बड़े इम्प्रेस थे पहले से ही टेस्ला से, तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं तो ये लेता हूँ और मैं इसके ऊपर काम भी कर सकता हूँ। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये पहले टेक जाइंट्स के साथ पहले रह चुके थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये पहले रह चुके थे। ये पहले अली बाबा के साथ भी उनके CEO CTO लेवल तक भी ये भाई साहब गए हुए थे, तो उनको ये पता था कि मैंने सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाना है। तो उन्होंने टेस्ला से इंस्पायर पहले ही थे और अब पता था कि अगर मैं सॉफ्टवेयर से गाड़ी को चेंज कर दूं तो मैं गाड़ी को बहुत अच्छी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ले जा सकता हूँ। एक आपको तो बात कर रहा हूँ, इसके कोई बैकग्राउंड में कोई मेन मदर कंपनी है या यही ये खुद नहीं, मदर ये है? खुद ही है, ये खुद ही है, और इसी बंदे का अपना कॉन्सेप्ट था। इसने बड़ी स्ट्रगल करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये खुद ही market है। ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये नैस्डैक पे लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। रिसेंटली, नॉट मेनी इयर्स 2020 में मेरे अगो, ख्याल हाँ, में ये दे वेंट पब्लिक ऑन दैट। और दूसरी बात एक मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में इनको कौन लेके आया, वो भी एक ज़रूरी फैक्टर होता है हमारे लिए जब हम गाड़ी लेने जा रहे होते हैं। यहाँ पे इनको लाने वाले जो हैं वो अल मशहूर व मारूफ गूगू मोटर है, बेटर नोन एज द टेस्ला पावर कंपनी एज वेल। तो वो पहले भी मल्टीपल गाड़ियाँ ला चुके हैं। दे हैव वेरी कीन इंटरेस्ट विद द इलेक्ट्रिक कार्स। वो इलेक्ट्रिक वैन्स, छोटी गाड़ियाँ, गूगू गीगी, इस तरह की वो कॉन्स्टेंटली लाते रहते हैं। आयॉन को भी लाने वाले वो थे, हालांकि अब आयॉन का ग्रुप चेंज हो गया, बट स्टिल दे आर वेरी कीन के पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी। अच्छा, ये जो वेरी कीन वाला लफ्ज़ है ना, मैं इसे रेजोनेट करूँगा। वो जो उनके CEO जो ओनर है ना, हाँ। आप उनको देखो, वो सुनील मंच के साथ भी कई दफ़ा आए हैं, और उन्होंने एक छोटी सी वेब सीरीज़ G6 पे भी की थी। G6 इन्होंने पहले लॉन्च कर दी थी एक्सपैंग, आप लोगों ने सबने न्यू व्हील्स के ऊपर देखी होगी, लाहौर और कराची दोनों में। तो बड़ी केपेबल गाड़ी है, थोड़ी सी महंगी गाड़ी है, इसलिए ज़रा ज़्यादा चल नहीं सकी। लेकिन उन्होंने जब उन सारी गाड़ियों के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं ना, तो द ओनर itself is very interested in cars and he knows every single thing about the car। और वो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मार्केटिंग वाला बच्चा है, उसको बुला लें, यार काके इधर आ ज़रा 10 अंकल नु की है। तो इज़ वेरी कीन, और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी पढ़ी लिखी हुई और समझदार किस्म की, उनको मतलब उन्होंने अपना लाइनअप बनाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने एंट्री कर रहे हैं ये बहुत इंटेलिजेंटली कर रहे हैं। इस कंपनी को अक्लमंद की इसलिए है बिकॉज उनको आ गया नज़र कौन सा ब्रैकेट बिक रहा है, कौन सा ब्रैकेट लोग ले रहे हैं। फोर्थिंग फ्राइडे आई एम सॉरी अभी नहीं बिक रही, लेकिन उसी लेवल पे गाड़ियाँ जो चल रही हैं SO5 फोर्थिंग फ्राइडे जो 1 करोड़ के आसपास हैं गाड़ियाँ, उसकी मार्केट बन गई है। हमारी जो बाइंग पावर थी एक ज़माने में 60-70 पे ख़त्म हो जाती थी, लेकिन मुझे अब फीलिंग आती है कि लोगों के पास 1 करोड़ के पास आ गया, पहुँच गए लोग। तो 1 करोड़ 7 करो या 1 करोड़ 5 करो या 2 करोड़ लोग ले लेते हैं। तो इस गाड़ी की जो उन्होंने अभी प्री लॉन्चिंग प्राइस रखी हुई 1 करोड़ 7 के आसपास है, और ये रीफ के साथ आ रही है।
रीव आजकल वैसी एक ऐसा नाम चल रहा है मार्केट में, जैसी को रीव बोलता है यार क्या गाड़ी है, पीपल डोंट नो अबाउट रीव कि वो है क्या, बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता लोगों को, लेकिन रीव से लोग इतना इंप्रेस हो गए हैं, और हम भी हो गए इंप्रेस, ऐसी बात नहीं है, वी आर ऑल्सो इंप्रेस बाय दैट, बिकॉज उसमें गैस भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें जनरेटर सब कुछ चलता है उसके अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये इस गाड़ी की एंट्री सुपर्ब लेवल पे होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, बताएं। ये बिल्कुल सही बात, मैं सॉरी ये वाली बात ऐड कर दूं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे कंपेयर भी करेंगे डायरेक्टली, और हम इसे कंपेयर करते हैं SO5 के साथ, अभी पहले इन्होंने बताया भी है SO5 हमारी ड्रीम कार थी, वो अभी भी है, पैसों की वजह से होगी थी नहीं, अभी भी है, नहीं Xpeng आ गई यार। हाँ है Xpeng आ गई, वैसे कपड़े बदले बाकी सब हुई है। अच्छा नहीं, लेकिन वो उसमें ये मसला है ना कि आपको ये लगेगा कि 7 लाख क्यों ज़्यादा, अगर उसी तरह की गाड़ी है, उसी वेट की गाड़ी है, उसी अच्छा बाय द वे प्राइस इसकी 1,07,00,000 आई है इंट्रोडक्टरी, और ये इनिशियल यूनिट्स के लिए होगी, उसके बाद इसकी प्राइस चेंज होगी। इनिशियल यूनिट्स कितने होंगे ये हमें नहीं पता, उनसे आगे पूछो कि 200 पे गए, 400 पे गए, सब बुक हो गए जी, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आप 116 के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, इंट्रोडक्टरी प्राइस का वो डेट होता है ना, मैं इन्होंने डेट दी हुई है। हाँ डेट दी हुई है। और ये वो भी नहीं है ना कि 5% या 10% ले रहे हो, ये 50% ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%, 42 लाख रुपीस डाउन पेमेंट दे रहे हैं, मुझे ज्यादा लगी है भाई। 1,07 के साथ अगर आपने 4.2 M लोगों से लेना है, तो ये तो आप इस तरह कर रहे हो कि भाई पैसा नहीं है, गाड़ी मंगवानी है। नहीं, सीन कुछ ऐसे है कि ये इतने पैसे इसलिए मिसिंग था सीन कुछ ऐसे, एक तो आपकी वेडिंग डेप्थ और इसका सीन कुछ ऐसे तो मिसिंग था। अच्छा चलता, सॉरी। वो पैसे इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाड़ी इंपोर्ट करनी है, उनकी यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है। इन द फ्यूचर वो भी क्लियरली स्टेट कर चुके हैं कि वो प्रोडक्शन फैसिलिटी तब लगाएंगे जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रिक में। आपको इसका 40% अजीब लग रहा है, आप लोगों ने एक दफ़ा भी दोनों ने फ्रॉन्क्स की 100% अमाउंट की बुकिंग पे कुछ नहीं कहा। फ्रॉक्स कहाँ से इधर आ गई, 100% पे बुक कर रहे हो यार, उनको पता है लेने वाले लोग, फ्रॉक्स बहुत अच्छी है, लव सुजुकी। नहीं झूठ है ये, मूविंग ऑन, आप बात कर रहे हैं। अच्छा अभी बात ही करनी उसकी अपने, अब हम बात करेंगे गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसका आप लोग वेट कर रहे होते हैं, क्या कुछ है इसके अंदर, कितना चलेगी, कितना बिकेगी, कितनी बड़ी कितनी छोटी है, बताएं जी। अच्छा जी, जो मैं वैसे उसकी डायमेंशंस पहले समझा देता हूं ताकि उनको लगे कि बड़ी गाड़ी की, हम लोग इसे और एलिमेंट्स बतानी किसी के साथ। हाँ SO5 से ही, क्योंकि SO5 से इसे इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि आपको जब आप खुद भी देखेंगे तो आपको बहुत जगह से SO5 के हिंट नज़र आएंगे, सिर्फ स्टाइलिंग चेंज नज़र आएगी, जो इसकी विड्थ और जो लेंथ है इसकी वो mm में बड़ी है, 10 mm विड्थ बड़ी है, और इसी तरह से कोई 15-20 mm जो है वो लेंथ बड़ी है। वो लेंथ इसलिए बड़ी है क्योंकि स्टाइल इसका कूपे है, स्टाइल है, तो पीछे जरा हाँ, तो वो इस वजह से, लेकिन हाइट इसकी एग्जैक्टली सेम है। तो वो लोग जो स्केप्टिकल है थोड़े से कि यार नहीं SO5 काफ़ी नीची थी या ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम है क्योंकि रीव है, तो एग्जैक्ट सेम डायमेंशन। सो प्लीज कम टू व्हील बेस, छोड़ो ना, व्हील बेस से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हाँ कर दें। इसकी बैटरी की रेंज 250 बता रहे हैं, इज इट नियर चेरी टीगो 9 ऑन EPA? हाँ, क्योंकि 37 किलोवाट है ना, आपकी जो डिपाल है उसकी है 27 किलोवाट की, 27.28 किलोवाट ये सबसे बड़ा इसका सेलिंग फीचर। 10 किलोवाट ज़्यादा है सर, ये छोटी गाड़ी है, उस साइज की नहीं है, बट ये गाड़ी आपको अगर इन्होंने लिखा है 250, अगर आपको ये 170 160 भी देती है छोटी शहर के अंदर, यू गोना बी क्रेजी। नहीं देखिए, मुझे लगता है ये 250 क्लेम कर रहे हैं तो 210 220 आराम से दे देगी। सिटी के अंदर जब आप सिंगल पैडल पे चलाते हैं ना, तो उसका रीजन इंक्रीज़ हुआ होता है क्योंकि आपने हर थोड़ी देर बाद सिग्नल ब्रेक, स्पीड ब्रेकर, सो ऑन सो फोर्थ, तो उस पर ये आपको रीजन करते करते दे देगी। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है SO5 का जो क्लेम है 170 का, वो 170 दे देती है आराम से। और चेरी का जो क्लेम था, चेरी का क्लेम वो तो एंजल राइडर भाई ने किया उसका रिव्यू, और जनाब उसने बताया कि 170 को टप गई है, 200 चली गई थी, 170 चाइनीज ने मार्केटिंग का तरीका सीख लिया है कि वो जो मार्केटिंग करते हैं वो अंडर क्लेम करते हैं, और BMW से सीखा है, BMW से सीखा है उन्होंने। तो ये 250 क्लेम कर रहे हैं, 250 होएगी भी। और दूसरी बात ये है कि 250 से शायद ऊपर भी चले जाए, क्योंकि इसका ड्रैग कोफिशिएंट दीपाल SO5 जो कि मास्टर क्लास थी अपने उससे भी कम है, उसका ड्रैग कोफिशिएंट था 0.25, ये है 0.22 पे खड़ी हुई। तो और उसकी एक वजह ये है कि जो डिज़ाइनर इसका है वो हमारी
पुरानी फरारी लूचे वाला नहीं, पर सोंगवा का हाँ पर सॉन्ग Ferrari पर सोंगवा का? चार्ल्स लेक्लर्क उस तरह हाँ मतलब वो बंदा उसी ने डिज़ाइन किया है। उसने एक तो ड्रैग कोफिशिएंट उसने उसमें बड़ा कर दिया, दूसरा अभी थोड़ी सी इसके बाकी स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि इसका जो टैंक साइज है, क्योंकि रीव आ रही है, रीव आएगी तो उसका टैंक साइज SO5 के बराबर है कि कुछ ऊपर नीचे है? बताएं जी। सर टैंक का ये सीन है कि इसका 41 लीटर का टैंक है, SO5 का 40 लीटर का टैंक है, और जो हमारे पास और कंपटीशन खड़ा हुआ है उनका टैंक ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेंज वो आपको पॉकेट पे एक्सपेंसिव पड़ती है। फॉर एग्जांपल J7 की बात कर लें, चेरी टी कहने का वो रेंज बता देते हैं कि इससे भी ज़्यादा है, हाँ, लेकिन तो उसका टैंक 60 लीटर का होता है, तो आप ये माइंड में रखें कि आपने एडिशनल 20 लीटर उसमें पेट्रोल भी डलवाना होता है अगर आप आउट ऑफ सिटी टूरिंग पे इस केस में चेरी थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाँ 20 लीटर का फ़र्क है, 20 थोड़ा लीटर का फर्क, एक जेरी कैन का फ़र्क है पूरे लेकिन ये का टैंक अच्छा है। और बताएं इसके बारे में, व्हील बेस की बात कर लेते हैं। व्हील सॉरी आई कम बेस इसकी व्हील बेस है कुछ 20 mm छोटी है, लेकिन उससे बिल्कुल भी आप ये ना कहें कि आपकी सीटें तंग होंगी। सीटें तंग इस वजह से नहीं है, स्टूपिडली बड़ी है। हाँ उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है, मतलब आप पीछे चौंकड़ी मार के नीचे ठुल्ला भी खेल सकते हैं, इतनी जगह थी उसमें। तो अगर ये 20 कम है तो सही है, कम ही। लेकिन ये 20 जो कम भी है ना, वो उन्होंने इस तरह से किया है कि जो डिग्गी में जगह आपको ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ इसके पीछे भी जगह बहुत है और डिग्गी में ज़्यादा जगह इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो रूफ लाइन, हाँ वो रूफ लाइन। और एक और बात बता रहे थे कि इसका जो बैक सीट एक मिनट डिग्गी में जगह ज़्यादा कैसे हो जाएगी, वो तो कूपे स्टाइल है, रूफ तो नीचे आ रही है। वो यही कह रहे हैं कि पीछे बैक सीट ऊंची डिग्गी नहीं होती ना, तो वो जो लाइन को नीचे लाते लाते आप लेंथ ज़्यादा ले जाते हो ना, जो लेंथ ज़्यादा है। लेकिन लोगों ने जब लेंथ ज़्यादा ओवरऑल लेंथ ज़्यादा है तो फिर वो डिग्गी 4 लीटर का फर्क सर ग्लोबली, अभी हमारे में नहीं लेकिन ग्लोबली लोगों ने उस बारे में कुछ बताया कि जो बैक सीट है वो थोड़ी सी, इसका हेडरेस्ट तो उसका काफ़ी पास है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। और एक और चीज़ कूपे भी है, और एक और चीज़ हमेशा की तरह लोग अभी इस चीज़ को काफ़ी उठा रहे हैं कि जनाब ये SO5 की तरह ही बिल्कुल अंदर से इंटीरियर इसका है, एक स्क्रीन लगाई हुई, सब कुछ उसके पूरे अंदर चाइना का मसला है। वी अंडरस्टैंड, लेकिन लोग अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा वो अवॉइड करना भी चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आ जाए आगे नंबर्स वगैरह, ताकि हम लोग क्लिक कर सकें। हेड अप डिस्प्ले इसका सिर्फ पूरे का पूरा वो ये एग्जैक्टली आपने कहा फोटोकॉपी है उस चीज़ की। बाय द वे किसी ने पूछा हुआ था अगर SO5 की स्क्रीन टूटती है तो हेड्स अप डिस्प्ले की कॉस्ट आती है, तो वो हम ज़रा क्लियर कर दें। जो हेड्स अप डिस्प्ले होता है ना, वो डैशबोर्ड में लगा होता है, वो एक स्क्रीन होती है जो नंबर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपकी विंड स्क्रीन पे। तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी विंड स्क्रीन टूटती है तो वो आपके हेड्स अप डिस्प्ले को डैमेज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस के इम्पैक्ट डायरेक्टली हेड्स अप डिस्प्ले यूनिट पे ना हो, अदरवाइज स्क्रीन की कॉस्ट सेम ही होगी जो होती है। मज़े की चीज़, अभी ये आपके सामने फ़ोटो आ रही है, आप ये देखें, हमें बताएं, दोनों गाड़ियाँ आपके सामने आ गई हैं। अभी बताएं इस दोनों गाड़ियों के अंदर से आप कौन सी गाड़ी लोगे? अच्छा, इसमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा सारों को, ख़ास तौर पे गुगू मोटर को। चाइना में ये 2 जुलाई को लॉन्च हुई है, 2 जुलाई को लॉन्च हुई, और पाकिस्तान में 4 को आ गई है कि बुक कराओ तो ले जाओ। और इस दौरान में लॉन्च के बाद 62,000 यूनिट्स उन्होंने सेल किए हैं। हाँ, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और यूरोप में जो है, जर्मनी में कर रहे हैं, म्यूनिख में 16 जुलाई को 63 कंट्रीज़ में इन्होंने लॉन्च करनी है। दे हैव बिगर प्लान्स, और इनका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंग इज के वो वर्ल्ड चाइना का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है दे आर ऑन द मूव। अच्छा, एक चीज़ इसमें ऐड मैं कर दूं कि एक्सपेंग जो था, दे वांटेड अ कार टू बी प्राइस्ड समवेयर अंडर 25,000, और वो उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले। उनको बेचारों को टके के ताने सुनने पड़े, लोगों से जलील होना पड़ा कि जरीना जरी हाउस से बन रही थी गाड़ी कि किसको ताने सुनने पड़े। ओ ब्रांच रोड पे आके पार्ट्स मांगते फिर रहे। तो उन्होंने आखिरकार ये मरला तय कर ही लिया, जो कि आपको बताएंगे अहमद भाई के कैसे तय किया। उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, नॉट दैट बिग ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़, बट दे वेंट टू समवन एल्स फॉर द बैटरीज। सारे लोग CATL के पास जाते हैं, BYD के पास जाते हैं, इन्होंने कॉस्ट सेव करनी थी। नहीं, लेकिन ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, बैटरी मैन्युफैक्चरर अगर आप देखें ना, हमें हमेशा केटल और बल्कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ BYD नज़र आता है कि वही है। LG भी अपनी बैटरीज बनाता है, हाँ, EV बनाता है। बहुत कितने लोग हैं जो बैटरीज बनाते हैं। तो बैटरी के हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन कार की बैटरी के भी हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना में, जिनमें से जो CALB या KLM जिसे कहते हैं वो 3rd पे आता है। तो उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसे आप माइनस नहीं कर सकते।
उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि आपको उन्होंने 10 किलोवाट की ज़्यादा बैटरी दी, बड़ी बैटरी दी है दीपाल अच्छा, ये SO5 से। सेलिंग पॉइंट है मेरी बुक्स में इसका। हाँ सेलिंग है। उसके अलावा आप ये रेंज है। देखें कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के बावजूद उन्होंने आपको बेस मॉडल के अंदर भी 750 निट्स का VLA दिया हुआ है। अब ये चीज़ दीपाल SO5 में नहीं है, वो प्रोप्राइटरी सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, जबकि इनका ये in-house इन हाउस है। प्लस ये है कि VLA का थोड़ी सी बात अगर मैं करूँ तो ये एक इनका ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली एक प्रोसेसर बेस्ड है, और ये सारे कैमरों से जो पिक्चर्स लेता है फिर उसको इन्फर करता है, उसका यही मॉडल जो है उसको बताता है कि अच्छा आगे पॉट होल्स आ रहे हैं, आगे ब्रेक लगानी है, 60 की स्पीड होनी है, 40 की स्पीड होनी है, मोड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लाइडार से थोड़ा हट के। इट्स अ काइंड ऑफ लाइडार। हाँ, $20,000 वाली गाड़ी तो लाइडार का सोच ही नहीं सकती ना। हाँ तो वो वहाँ पे इन्होंने उसको कंपनसेट करने के लिए किया है। और अपने अल्ट्रा गाड़ियों में तो जो इनकी जो अल्ट्रा वाली गाड़ी है जो शायद 1,20 के करीब है, शायद इससे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक वाली जो ऑल इलेक्ट्रिक है अल्ट्रा वर्जन इसका, वो तो 2500 टॉप्स के ऊपर है। तो वो तो आगे जाके अभी बेसिकली इन्होंने कैपेबिलिटीज़ दे दी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है ना वो इसके अंदर फीचर्स डालता जाएगा। सो इट्स दैट के वो आपने गाड़ी ले ली है और आप उसे 500-600 निट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हो अभी, लेकिन वो आपको 6 महीने बाद एक और सॉफ्टवेयर से अपडेट भेज देंगे कि जी ये भी रेडी हो गया, अब आपकी गाड़ी ये करने की केपेबल। एक क्वेश्चन छोटा सा, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन ये जो हम लोग सारी करेंगे, नोट करेंगे, या आगे टोया आ रहा है, आगे खड्डा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो क्या उसके लिए स्टोरेज के लिए ये लोग क्लाउड बेस्ड जाएंगे या इसके अंदर ही कुछ होगा, या हम लोग कुछ कनेक्ट होंगे ऊपर कुछ? मेरे ख्याल वैसे ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन आई गेस कि उनके वो जो सिस्टम है उसके जो वो प्रोप्राइटरी सिस्टम दे रहे हैं उसी के अंदर उन्होंने वो फ्लश memory भी करने डाली। का अगर भी ये गाड़ी system आपने होता कराची में बेचनी है तो आपको क्लाउड बेस्ड जाना पड़ेगा और ज़्यादा मेमोरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज टोए खड्डे वहाँ बहुत ज़्यादा है, बेचारी इतना सेव नहीं कर सकेगी स्टोरेज के अंदर। प्लीज़ सीधा खिंच के पागल हो जाना है, ऐसे खड्डा उतने खड्डा उधर वड्डा खड्डा। अच्छा खैर एनीवेज, यार लुक्स के बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ मैं लुक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसकी लुक्स के बारे में ये एक अच्छी सी बात है कि इसकी एक सिस्टर गाड़ी है SO5, उसके अंदर एक नीचे बना होता है रॉकेट सा ऐसे करके, आप वॉच देखें तो ऐसा रॉकेट बना हुआ है, छोटा रॉकेट। Light। इन्होंने बड़ा रॉकेट दे दिया, लाइट की शेप जो है इन्होंने बड़ा रॉकेट दे दिया, कॉपी पेस्ट किया है लेकिन अच्छे तरीके से किया, बहुत प्यारा लग रहा है। गाड़ी की शेप स्लीक है, फरारी की तरह लगती है, कौन सी ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम जज्बात में बह जाएं, 3 गाड़ियाँ आ गई हैं जो रीव हैं। मैं बताता हूँ ना, फ्राइडे लेंगे, सैटरडे लेंगे, संडे लेंगे सॉरी फ्राइडे फोर्थिंग लेंगे, SO5 लेंगे या एक्सपेंग लेंगे। एक्सपेंग हमेशा से यार, एक्सपेंग इज लव। आप कल हमेशा ऑल्टो, से। आप कल हमेशा से। आप 4 दिन पहले गाड़ी आई है, हमेशा से आप ऐसे ऑल्टो का कल नया मॉडल ले आए, ये उसकी एक्सपेंग की जगह ऑल्टो ले लेंगे, बता रहा हूं नया मॉडल। नहीं यार, एक तो एक्सपेंग को मैं फॉलो कर रहा हूँ G6 पे, ये मेरे साथ गए थे न्यू ऑटो पे। हाँ। G6 में बैठती, मैंने इससे पहले बता दिया था कि आई एम फॉलोइंग दिस गाय This girl। 2018। एक स्पेंग की बात कर रहा हूँ जो बस तब मैं जवान था। अच्छा ठीक है ना, समझ गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने तो गाड़ी पैक कर ली है, 37 किलोवाट आवर इज अ ह्यूज बैटरी। इतने की यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ आती हैं और वो आपको एक रीजनेबली प्राइस में मिल रही है विद दैट मच कैपेसिटी। तो मैं तो SO5 पे करूँगा। आप SO5 पे करेंगे। अभी तक हमने गाड़ी ड्राइव नहीं की, लेकिन उसकी बैटरी मिल रही है। हाँ, लेकिन मैं SO5 पे SO5 उसका रीजन था ना कि मैंने खुद चलाई भी है ना, चलाई है ना, मैंने एक्सपेंग चलाई नहीं, मैंने फील लेना चाह रहा हूँ सर। उसकी फील अगर वो अगर थोड़ी सी प्लास्टिक सी आई तो क्या होगा, खराब हुआ, डोगल मोटर हुआ, फिर आपको पता है, आप उसको रिव्यूज जाके देख लो उसकी सारी की सारी अपॉजिटरी ना G6 में बैठे हो, G6 में बैठे हो, सेम है। उसने हर जगह अल्कंटारा हम भी एक्सपेंग लेंगे। अगर ये गाड़ी पे ऑन नहीं होगा और हमें फटाफट डिलीवर करेंगे, 4.2 हमसे ले रहे हैं, हमें फटाफट डिलीवर करें तो एक्सपेंग लेंगे, SO5 नहीं लेंगे, लेकिन आप हमें डिलीवर टाइम पे करें। दूसरी बात पाकिस्तानियों, तुम लोग को एक मैंने बात बताना चाहता हूँ, बहुत लकी हो, बड़े खुश हो, मैं कहता हूँ बड़े लकी हो कि तुम चाइना के नेबर हो। गाड़ी वहाँ लॉन्च होती है, फौरन तुम्हें मिल जाती है। UK, स्पेन, यूरोप को वेट करना पड़ता है गाड़ी 2-2 महीने गाड़ी का टेस्ट लेने के लिए। हम लोग इतने लकी हैं, गाड़ी ठक लॉन्च होती है, कहते हैं 6 को आओ करो बुकिंग। और हमारा क्या है यार, हम लोग सिर्फ अपनी वो कह लो ज्योग्राफी की वजह से हम लोग सो लकी, हम लोग बैठे। हमारे अंकलों ने तबाही फेर दी है दीपाल SO5 की फेसबुक के उस पे लगा के, और वहाँ पे भी कारवा वाला आज कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यार वी आर लकी नॉट लकी मोटर बट वी आर लकी। चलें अब ये चलें जी, आज का खत्म करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है काफी कवर कर लिया, इजाजत दें, हम मिलते हैं आपसे अगले खबरनामे में। खुदा हाफिज़। थैंक यू।
गाड़ी है कवर करने वाली कसम से। एक करें साथ में जो गाड़ी है ना, ये इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक है। सर J7 लोग ये लोग हैं